Hello everyone, welcome to Textbook. So we have a very special guest with us today, and I'm very glad and pleased to welcome Aman Kohar sir from SBI. He is an SBI PO, and I'm very happy to welcome him to Textbook. So Aman sir, कैसा लग रहा है Textbook में आके? How is your first reaction? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है एंड दूसरी बात बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल तक जिस टेस्ट सीरीज के हम टेस्ट देते थे, ठीक है, एंड आज वहीं पे हम इंटरव्यू देने के लिए आए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड क्योंकि देखो हमने वो चीज़ें सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखे थे, फ़ोन में देखे थे, एंड आज उनके हम ऑफिस में बैठे तो Okay. बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, तो मैं इसके बारे में आपको पूछूंगा बाद में। लेकिन एक सवाल आपसे सबसे पहला ये कि क्या आप पहली बार यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में आए हैं? नहीं, इससे पहले मैं मुंबई में जॉब करता था। जॉब ही करते थे। ओके ओके, ग्रेट। तो यू आर फेमिलियर विद द क्लाइमेट एंड ऑल। ठीक है, बढ़िया। सो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जर्नी के बारे में हमें जानना है कि हाउ वाज योर जर्नी। आपने क्या किया, एजुकेशन आपने क्या किया, फिर उसके बाद बैंकिंग तक कैसे पहुंचे? मेरी जर्नी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। चलेगा चलेगा सर। तो मैंने बेसिकली BCA किया था, ठीक, ग्रेजुएशन में। उसके बाद फिर लास्ट ईयर में मैंने सोचा कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो एक्चुअली उस टाइम पे होता है एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ। ये हमने वर्ड सुना, हमें लगता इजी है हाँ। बट इतना इजी नहीं होता जी। तो हमने ये स्टार्ट किया। हम 3 लोग थे, एक कंपनी बिल्ड करी हमने, एंड हम प्रोडक्शन हाउस एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया। ओके तो इनिशियल मैं 2 साल की बात करूँ तो बहुत अच्छा चल रहा था, ओके अच्छे पैसे भी अर्न कर रहे थे, एंड 5-6 लाख महीने की हमारी कंपनी की एवरेज रहती है। ओके, दैट्स नाइस। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मंथली 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन वो जो लाइफ है ना, जितना इजी हमें लगता है वो इतनी होती नहीं है। बिजनेस लाइफ बहुत हेक्टिक होती है क्योंकि यू आर द, होता है ना कि अकाउंटेबिलिटी आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो जी। कुछ भी गलत होता है तो आपको जवाब देना है उससे। तो 2 साल के बाद क्या हुआ, कुछ छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ एंड कंपनी लॉस में चली गई। एंड हम तीनों की एक आदत थी, हम तीनों पार्टनर्स की, हम सेविंग्स नहीं करते थे। ओके मतलब जो भी आया उसको खर्च कर दिया। ओके। एंड जब हमें किसी की आदत होती है ना तो वो चीज़ एकदम से बदलना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक ऐसे चल रहा था, कंपनी के पास सेविंग्स नहीं थी, जो भी चल रहा था बस डेली बेसिस पे चल रहा था। ओके। तो जब वो लॉस आया तो उसे कवर करना ना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। मतलब क्योंकि 15 लाख का लॉस आया तो आप कैसे कवर करेंगे कि या तो आप घर से ले लो, लेकिन हम इतने बड़े हो चुके हैं तो हमें घर से लेना थोड़ा लगा कि सॉरी, तो मुझे लगा कि घर से लेना नहीं, मतलब नॉट माई कप ऑफ टी, कि इतना टाइम जब हो गया 2-3 साल तो अभी तो नहीं। तो हमें लगा कि सेविंग्स करके हम पैसा दे देंगे, जो भी लॉस हुआ कवर कर लेंगे। बट एक्चुअल में वो कवर हो नहीं पाया। तो 8-10 महीने तक हम उसमें स्ट्रगल करते रहे कि कवर करना है, कवर करना है। एंड फाइनली मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि ये तो बहुत छोटा सा लॉस है, लाइक 15 लाख। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, डैड इज बेसिकली जॉब, सब जॉब में थे। Okay. पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, कजन सब गवर्नमेंट जॉब में, तो कोई फैमिली बिजनेस वगैरह नहीं था। एंड इवन बिजनेस का कुछ हमारे पास वो भी नहीं था, एक इसको हम बोलते हैं कि एक्यूमेन भी नहीं था। तो फिर मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि ठीक है, बिजनेस अच्छी बात है, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन हर इंसान का एक टाइप होता है कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि यार आज इतना लॉस हुआ, अगर कल को 1.5 करोड़ का लॉस होता तो वो मैं स्ट्रेस ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। देखो उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपके लॉस आते हो हाइज भी आएंगे, लेकिन वो लो में वो जो स्ट्रेस होगा, क्या मैं वो बियर कर सकता हूँ? तो मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, आई वॉन्टेड अ स्टेबल लाइफ, ठीक है, स्टेबल में रह के ग्रो करना। ओके, राइट, जैसे SBI बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है आपको कि स्टेबल में रह के आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, ऊपर तक कैसे जा सकते हैं। तो उस पॉइंट पे मैंने बिजनेस क्विट किया एंड फिर देन आई मूव ऑन टू गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन। ओके। तो आपने बैंकिंग के साथ साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी की, जैसे यूपीएससी? मैंने स्टार्टिंग मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने स्टार्टिंग किया SSC से। ओके, ठीक है, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट जॉब्स का नाम लेते हैं तो हमारे पास माइंड में 2 ऑप्शन आते हैं स्टार्टिंग में, एक UPSC, SSC। UPSC इज अ बिट डिफिकल्ट, तो मुझे लगा नहीं, अभी थोड़ा लेवल अपने लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी एकेडमिक्स की बात करें तो बहुत ब्राइट एकेडमिक्स नहीं है। 10th 12th नॉर्मल 60% के अराउंड में, ग्रेजुएशन भी सेम थी। तो मुझे लगा SSC एक बेटर ऑप्शन हुआ। जब मैं SSC में गया तो स्टार्टिंग में तो बंदा बहुत मोटिवेट होता है, मैंने पढ़ाई भी की, देन उसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ओके। तब मुझे ना चीज़ें समझ में आई धीरे धीरे कि SSC इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, नो डाउट, बट आपको टाइम चाहिए, यू नीड
एटलीस्ट 3 to 4 years कि अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो फिर जाके आपको उसमें जल्दी शुरू करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जल्दी शुरू करना है। लेकिन मैं अपने ऑलरेडी 2 साल इन्वेस्ट कर चुका था बिजनेस में जी। तो मुझे लगा नहीं, एंड उसमें क्या था, फिर मैं दोबारा से पॉकेट मनी स्टार्ट हो गई। अब घर से पैसा लेना, एंड 2-3 साल के बाद जब घर से दोबारा पैसे लेते हैं ना तो आपको शर्म आती है। शर्म तो हमेशा ही आती है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि 2-3 साल आई वाज इंडिपेंडेंट तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर वो जो मेरे पास एक होता ना कि एक ऐसा कहीं ना कहीं मैं उसको बोलूँगा एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरे को वाइजली थोड़ा सा चूज करना चाहिए कि सबसे पहले मेरे को करना क्या है, जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए तो सबसे जल्दी कौन जॉब दे सकता है, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। तो मैंने एसएससी स्विच किया बैंकिंग में, एंड देन आई गेस विद इन 4 to 5 months, उससे पहले जैसे 1 साल मैंने एसएससी का पढ़ा था तो आई हैड दैट एसएससी का जो एक होता है कि बैकअप था मेरे पास, जैसे कि मेरी अर्थमेटिक ठीक थी, ये तो चीज़ें थी मेरे पास। तो लेकिन मैंने 4-5 महीने में कवर कर दिया पूरा बैंकिंग का जो भी सिलेबस था। तो 2 सवाल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहला तो क्या कितने अटेम्प्ट्स में आपका क्लियर हुआ बैंकिंग एग्जाम्स, और दूसरा प्रिपरेशन आपने खुद से किया या जैसे आपने बताया टेक्स्ट बुक के मॉक्स वगैरह आप सॉल्व करते थे, सो कोई कोचिंग अलग से की या सेल्फ स्टडी के साथ आपका हो गया? देखो मैं जैसे मेरा बेसिक जो है ना, अगर मैं बेसिक इंग्लिश की बात करता हूँ, मैथ्स की बात करता हूँ, तो मेरे बेसिक्स ठीक थे, वीक नहीं थे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, हमेशा मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, प्रॉपर मीडियोकर। तो मैं प्रॉपर मीडियोकर था कि वीक भी नहीं स्ट्रॉन्ग भी नहीं। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्राई किए 2-4, बट मुझे ना उससे बेनिफिट नहीं लगा, क्योंकि आप कोचिंग में जाते हैं एंड वहाँ पे जाते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की आपकी कोचिंग रहती है, फिर वापस आते तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने 2-3 कोचिंग अलग अलग ट्राई की, लास्ट में मेरे को फील हुआ कि या सेल्फ स्टडी इज द की, क्योंकि जो ये पढ़ा रहे हैं मुझे आता है, बस मेरी स्पीड नहीं है एंड मुझे उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैंने एक चीज़ जो डिसाइड की कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, 7-8 घंटे पढ़ूंगा, कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, ठीक है, एंड मेन फोकस अपना मॉक टेस्ट पे। सो मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के लगा आपने, मॉक टेस्ट ने कैसे आपको हेल्प किया? देखो मैं स्टूडेंट्स को भी एक बात बताता हूँ कि मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी एक, अगर मैं बोलूँगा बेनिफिट पता क्या है, अगर आप डेली बेसिस मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपको डेली जैसे होता है ना, हम जब जिम जाते हैं तो स्टार्टिंग में या फिर बाद में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम डेली सबसे पहले जाके ना वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, अपना वेट करते हैं जी। उससे क्या होता है, आपको एक ट्रैक रहता है कि मैं भाई कल मैं जिम करके गया था 2 घंटे, वेट तो नहीं घटना। तो वो ट्रैक जो होता है ना, यहाँ पे वो ट्रैक होता है आपका मॉक टेस्ट जी, ठीक है। तो यहाँ पे सब जितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जितने भी लगा सकते हो, सब लगा दो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ ना, तो मैंने 3 महीने में 100+ मॉक टेस्ट लगा दी। ओके, ठीक है। एंड ये तो वो है कि जब मैं अपनी इनिशियल स्टेज में था। अगर मैं बात करता हूँ जब एग्जाम आने वाला होता था, तो मैं एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट भी लगाता था, क्योंकि मेरा सिलेबस, अच्छा दूसरी चीज़, सिलेबस पूरा कभी खत्म नहीं होता जी, टॉपिक्स आपके रहेंगे। अगर आप उन टॉपिक्स का वेट करते रहे ना कि मेरे ये टॉपिक्स खत्म तो मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, इट्स अ बिग नो। आपको डेली बेसिस मॉक टेस्ट लगाने। एंड मैं टेक्स्ट बुक की अगर बात करता हूँ तो मैं एसएससी स्टार्ट हुआ था। ओके, तो मैंने, आपको पता ही है ईयरली प्लान आपके पास होता है, ठीक है। एक बार प्लान लिया, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं आपके पास, पहले एसएससी खत्म की 1 साल, ओके, ठीक है, पहले ऐसे, फिर उसके बाद बैंकिंग खत्म, ओके। तो ये मेरा सारा रहता था। बढ़िया, ग्रेट। बैंकिंग में प्रीलिम्स और मेंस का जो लेवल है, जमीन आसमान का फर्क होता है कंटेंट वाइज, डिफिकल्टी वाइज। तो उसको कैसे आपने टैकल किया? लाइक मेंस की प्रिपरेशन आपकी कैसी रही थी? मतलब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर ही हो गया मेंस, या कुछ अलग आपको करना पड़ा? देखो, ये स्टार्टिंग में जब मैंने ये गलतियाँ की थी मैंने कुछ, मैं अपनी गलती अगर बताता हूँ आपको, तो जब मैं स्टार्टिंग में सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करता था, तो मेरे प्रीलिम्स क्लियर होने स्टार्ट हो गए, लेकिन मेंस में आके मैं फेल होना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग इनिशियल 2-3 एग्जाम्स में मेंस में फेल हुआ। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फेल होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको दोबारा से, आप बैक टू जीरो आ गए हो, फिर आपको दोबारा से प्री क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर दोबारा वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वो चीज़ मैंने ना बहुत जल्दी रियलाइज कर ली थी, एंड कुछ मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था वहाँ पे। तो ना हम सब बैठ के डिस्कस करते थे कि प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रीलिम्स जब होता है, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, मेंस को भूल जाते हैं। एंड जब मेंस को भूले, मेंस आता है तो वो इतना पास आ चुका होता है कि 20-25 दिन में मेंस की प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो यहाँ से वो चीज़ एक्चुअली होता है ना कि बाई गॉड्स ग्रेस वो चीज़ मेरे को जल्दी पता लग गई। तो 2-3 बार मैं फेल हुआ, मेरे को चीज़ समझ आ गई कि फर्स्ट जैसे आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अभी मेंस की प्रिपरेशन का तरीका क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप, क्योंकि मेंस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप कंप्लीटली मेंस की साइड अगर तैयारी करने बैठेंगे तो प्रीलिम्स की नहीं कर पाएंगे।
लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जी हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस, आप दिन पे थोड़ा थोड़ा करते रहो। अगर आपका टारगेट आरआरबी है, कंप्यूटर स्टार्टिंग से लेके चलो ना। मैं अब एक अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ, उसके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे आरआरबी पीओ में, एंड उसका टारगेट आरआरबी पीओ था। हालांकि ही इज इन आईयूपीएस पीओ राइट नाउ, बट वैसे बात करें तो उसका टारगेट आरआरबी पीओ था। कंप्यूटर्स में अगर सेक्शन की बात करें तो उसके कुछ 0.5 मार्क्स से कंप्यूटर की सेक्शनल रह गई थी। ओके। नहीं तो आज वो आरआरबी अपनी ड्रीम जॉब में होता। सही। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल या ग्रुप के बारे में। सो मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि ऑफ कोर्स आपके भी फेलियर आपने फेस किए इनिशियल स्टेजेस में, तो पहला सवाल ये है कि फेलियर को फेस कैसे करना है, हाउ टू हैंडल दैट फेलियर विथ ग्रेस एंड पॉजिटिविटी, एंड दूसरा कि एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल सर्कल होना, फ्रेंड सर्कल होना जो आपके साथ उसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, ये कितना बेनिफिशियल होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई बच्चा है, उसके आसपास कोई नहीं है जो उसको गाइड कर सकता है उस फील्ड में, लेकिन अगर आपके 2 या 3 भी अगर दोस्त है सेम फील्ड में जो आपके साथ जस्ट ग्रुप डिस्कशन कर सके, क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, ये होना कितना इम्पोर्टेंट है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, दोस्त बनाना ना हमारे हाथ में होता है जी। एंड ट्रस्ट मी, जब हम स्टार्टिंग में किसी से बात करते हैं, मैंने आपसे बात करी तो स्टार्टिंग मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट कन्वर्सेशन में हम नहीं बात मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगे आप एक्चुअल में क्या है। 2-3 दिन में 3-4 दिन में सबका पता लग जाता है। तो सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स वाइजली चूज करें कि जिनका टारगेट गोल सेम हो, दूसरे तो वो सीरियस हो। जी। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपनी दोस्ती के चक्कर में ना उनका पूरा साल 2 साल 3 साल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो सर्कल ऐसा बन गया। एंड देन उसके बाद पता एक बार अपने दोस्त बना लिए तो 5-6 महीने आप साथ में हो तो आप एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते है ना। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सीरियस नहीं, या फिर मतलब होता है कहीं ना कहीं ये मेरे लिए नेगेटिव ही रहने वाला, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में रख रहा है कि ये बेकार जॉब है, ये है ऐसा है वैसे 10 चीजें, तो स्टार्टिंग में कट ऑफ कर, वो इजी रहता है। बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ना। तो मेरे साथ क्या था, भगवान का होता ना कि एक जो एक क्या बोले उसने, मेरे साथ क्या होता, लकीली मेरा सर्कल बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, ट्रस्ट मी। मतलब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते थे, हमारा 10-12 लोगों का सर्कल होता था, लेकिन पता एक पॉइंट ऐसा आया कि जब 1-2 का सिलेक्शन हो जाता है ना, एंड जब जो पीछे रह जाते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। एंड वो सब चीजें भी हुई कि जेलसी फैक्टर आए, वो 3 इडियट्स वाला सीन याद आ गया। वो लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमें एक दूसरे से नफरत हो गई। वो एक्चुअली दोस्ती ना दुश्मनी टाइप में बदल गई, क्योंकि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। एंड ट्रस्ट में मेरे साथ तो स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है, जिनको मैंने पढ़ाया उनका मुझसे पहले सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, उनके मैथ्स मैंने उनको पढ़ाया, उनकी मैथ्स में मुझसे ज़्यादा मार्क्स है। तो कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें आती है, लेकिन पता वो लाइफ का एक अप एंड डाउन ग्राफ होता है। लोज में होते हैं, जब आप अपनी लाइफ के डाउन साइड में होते हैं ना, तो आपको सब कुछ गंदा लगता है। डिप्रेशन काइंड ऑफ, मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली, लेकिन वो इतना मतलब वर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ का कि हर रोज़ मतलब मैं बैठ के रोया भी हूँ। मैं लिटरली अकेले बैठ के रोया हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, उसका हो गया। लेकिन ट्रस्ट मी, एट द एंड अगर मैं बोलूँगा तो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स से या ये फेलियर की जो फीलिंग होती है उससे बाहर आने में क्या कुछ आपने मेडिटेशन या कुछ एक्सरसाइजेस की मदद हुई आपकी? जनाब, आई कैन सी दैट यू आर वेरी फिट, सो आप रेगुलरली जिम वगैरह जाते, तो उसका कुछ हेल्प हुआ मेंटली बाहर आने में उस नेगेटिविटी से? देखो मैं स्टार्टिंग से जिम जाता था, एंड जिम की वजह से मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिला है अपनी लाइफ में, इतना क्रिटिसिज्म मिला है। मेरे को हर जगह लोग बोलते थे, मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि अरे आपका बेटा तो फोटो डालता है जिम की, ये वहाँ पे पढ़ने तो ना गया, आपका बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे को जब मैं जहाँ पे लाइब्रेरी में जाता था तो लोग पीछे से बोलते थे मेरे फ्रेंड्स को, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसका लाइफ में एक भी जगह सिलेक्शन हो जाए तो, एंड मेरा 5 जगह सिलेक्शन हुआ, नॉट जस्ट एक जगह। तो ये चीज़ें होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि देखो आप अपनी बॉडी के लिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप जिम जाओ, आपका जो भी टाइप है आप योगा करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है, योगा से बहुत हेल्प मिलती है। आप कहीं ना कहीं फिजिकली फिट रहोगे तो शायद मेंटली आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी कि आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। राइट, ट्रू, यस, बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आपके जॉब के तरफ आते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटीज ऑफ बैंकिंग जॉब। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज अ बैंकर, एज एन SBI PO?
आपकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पर हुई है, एंड कितने साल से आप अभी SBI में काम कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए। ओके। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो क्या होता है ना कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रेजेंट देखेंगे ना तो हम शायद उसकी पावर को समझ नहीं सकते। जी। आप जहाँ भी खड़े हैं ना, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको 10, 12, 15 साल, 20 साल के बाद देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर यूजुअली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 इयर्स, उसका रीज़न क्या होता है कि 10 साल के आज मैं एज अ पीओ जॉब करूँ, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। सिर्फ मेरे पास जो कस्टमर्स आएंगे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के, 20 साल के बाद जब आप एजीएम डीजीएम बन जाएंगे तो आपके अंडर में 40, 50, 60 ब्रांचेस होंगे, उससे और ऊपर चले जाते हैं, 15 साल, 20 साल में चले जाते हैं, तो आपके अंडर में पूरा एक सर्कल होगा। तो उस चीज़ को जब मैं इमेजिन करता हूँ ना कि 20 साल के बाद, लाइक इफ आई इमेजिन माई सेल्फ कि मैं कहीं पे जीएम बन जाता हूँ, तो वो चीज़ जो है ना वो मेरे को ना कंटिन्यूसली मोटिवेट रखती है कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, आज की मत सोचो। ओके। तो मैं वहाँ की सोच के हमेशा अपने अच्छा, मोटिवेटेड है। फिर भी जस्ट पिछले 1.5 साल की अगर बात करें, अगर 1.5 साल की बात करें तो कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको फनी लगा या याद रह गया कि ऐसा ऐसा हुआ था एक दिन ब्रांच में, समथिंग लाइक दैट, और योर एक्सपीरियंस एज आपकी पोस्टिंग अभी रूरल में है या अर्बन रूरल में? सो टेल मी अबाउट दैट कि आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, लाइक रूरल एरिया में एडजस्ट होना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसमें, रूरल सेटिंग में जाना, लाइफस्टाइल चेंजेस। देखो अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे कार्ड है, जैसे एटीएम के कार्ड है, हम एटीएम में काम पड़ते रहते हैं, हम जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, उनको फनी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा आप इसको क्यूट बोल सकते हो, इनोसेंट बोल सकते हो। तो मुझे अभी मैं गुजरात मुझे गुजराती इतनी अच्छे से नहीं आई जी, एंड ही इज लोकल, ठीक है, ही इज क्वाइट ओल्ड एज, तो उनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती। एंड ट्रस्ट मी, वो मुझसे 15-15 मिनट बात करते रहते हैं, मतलब मुझे भी नहीं समझ आता एग्जैक्टली वो क्या बोल रहे इतना, एंड शायद उनको मेरी बातें नहीं समझ आती, लेकिन ठीक है, वो मैं उसको फनी नहीं बोलूंगा। ये लैंग्वेज का बैरियर कस्टमर्स के साथ वगैरह कभी ऐसा आता है? देखो रहता है, बट उसमें क्या होता है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ में बैठते हैं, ठीक है, उनको वो यूजुअली लोकल्स ही होते हैं, तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लो सामने से कोई गुजराती में बोले तो मेरे को समझ में आ जाता है, बट उसका कभी कभी आंसर करना, क्योंकि मुझे गुजराती समझ तो आ रही है, लेकिन मैं बोलूँ कैसे, अपनी बात उनको कैसे समझाऊँ, वो थोड़ी सी उसमें कभी कभी इश्यूज आते हैं। वो विद टाइम ऑब्वियसली, वो जब 2-4 साल और हो जाएंगे तो शायद मुझे बोली बहुत अच्छे से आ जाएगी। लेकिन हाँ, जो स्टाफ हमारे साथ में बैठे होते हैं बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, जैसे कि समझाना चाहते हैं, बीच बीच में जब बैंक जब 4 बजे बंद हो जाता है उसके बाद सिखाने की कोशिश भी करते हैं कि सर अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई गुजराती में ऐसे बोले तो आपको ये बोले, ताकि वो बैरियर कहीं ना कहीं अगर वो नहीं भी इन केस कभी, तो मैं उस सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर पाऊँ। अगर मैं बात करूँ 1.5 साल की, तो 1.5 साल अभी तक मेरा बहुत अच्छा गया है, एंड मेरे को लकीली मैनेजर्स बीएम्स अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे मिले हैं, मतलब बहुत कोऑपरेटिव मैनेजर्स मिले। इवन अभी वाले तो ही इज लाइक सो पोलाइट कि अगर आप उस ही स्केल 3 ऑफिसर, लेकिन आप उनसे बात करेंगे ना, तो अगर बाहर आपको मिलते हैं तो ही इज सो पोलाइट कि आप ऐसे जज ही नहीं कर पाओगे कि ही इज एन ऑफिस, इतना पोलाइटली बात करते हैं, इतना काम रहते हैं, तो हर चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। मैं पहले उसमें अर्बन में था तो वहाँ पे थे, तो हर चीज़ मतलब मेन क्या है ना कि लर्निंग एटीट्यूड कैसा है आप, तो हर जगह से आपको सीखने को मिलता है, वहाँ से मिला। जब यहाँ पे आया तो मुझे लगता था कि यार वहाँ पे शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लोग, देखो जब आप गांव में होते हैं ना, लोग आपको बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, गांव में आपको पता लगता है कि आप ऑफिसर हो जी, लोग इतनी प्यार से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे फिर मैं आया तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि लोग इतनी प्यार से बात करते, सर 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 सर, साहब साहब, साहिब, तो हाँ वो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं हर चीज़ मतलब एक्सपीरियंस मेरा अच्छे। बढ़िया। ये रूरल और अर्बन वाला तो डिफरेंस ऑब्वियसली दिखता है, बट बैंकिंग के पहले वाला आपका लाइफ, बिजनेस वाला लाइफ, और SBI PO के बनने के बाद वाला लाइफ, ऑलमोस्ट 2 साल उधर 1.5 साल इधर, सो ये आप कैसे देखते हैं ये डिफरेंस कि हाउ वाज योर लाइफ बिफोर यू बिकेम अ बैंकर एंड आफ्टर यू बिकेम अ बैंकर, कंपेयर अगर किया जाए तो? देखो कंपेयर अगर किया जाए, इसमें बहुत लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि अभी तो स्टैंड अप इंडिया का टाइम है, सब इन चीज़ों का टाइम है ना जी, तो लेकिन मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है, पोटेंशियल पता, सबसे बड़ी बात आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, एंड उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। एक होता है कि हवा में कुछ भी बोल देगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो एक अलग चीज़ है। बी प्रैक्टिकली सबको पता होता है कि मैं कितना कर सकता, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को डाउट रहता था अपने पोटेंशियल पे,
कि जब मैं बिजनेस कर रहा था तो क्या मैं एक कंपनी खड़ी कर पाऊंगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगी, जो एक जिस पे रिलाय कर सकता हूँ कि हाँ अगर कल को मैं यहाँ पे नहीं भी करा तो माय फ्यूचर इज सिक्योर। तो मेरे को डाउट रहता था। लेकिन जब फिर बीच में मेरा वो फेज आया बेरोजगारी वाला, तो घर से हर एक तारीख को जब पैसे मंगवाने पड़ते तो बहुत शर्म आती थी। एंड यूजुअली क्या होता है ना, देखो शायद ये यंगस्टर्स भी बात समझ पाएंगे, हमारा जितना खर्चा होता है ना, तो जितना फैमिली पेरेंट्स करते हैं कि इसका 20,000 का खर्चा होगा, 5,000 का खर्चा होगा, 10,000 का खर्चा होगा, उससे ज़्यादा होता है हमारा जी। अभी घर वाले बेचे 10,000 रुपये, 10,000 में से 8-9,000 रेंट चला गया, 2-3 हज़ार जेब में बचे, 2-3 हज़ार तो आप कहीं बाहर जाएंगे तो ऐसे नहीं पैसे, तो अभी फिर दोबारा से पैसे मंगवाने पड़ते थे, 15 तारीख तक पैसे खत्म हो गए। वो फेज मेरा बहुत डाउन साइड है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वाला फेज मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं ना कहीं एक डिवाइड वाला सीन हो गया, तो वो बहुत डाउन साइड था, मतलब वो बिल्कुल ही वर्स्ट था। तो मुझे उस टाइम एक चीज़ समझ में आई, एंड मुझे वो चीज़ ना उससे बाहर निकलने के बाद समझ में आई एक्चुअली में वो चीज़ क्या थी। जब आप एक समझा नहीं पा रहा, फेलियर जब होता है ना तो वो हर चीज़ आपकी नेगेटिव चली जाती है। मैं मेरा नेक्स्ट सवाल उसी से रिलेटेड था कि बहुत बार ऐसे होता है, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, ये स्पेशली जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करते हैं घर में कि यार क्या कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, क्या आपका बेटा ये आपने जैसे बताया, तो उस सिचुएशन से कैसे आपने हैंडल किया? मैं एक छोटे से वो देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं गया तो मेरे घर वालों को एक बात बताते कि एकेडमिक्स से बहुत अच्छा नहीं है, बट इसका माइंड थोड़ा शार्प है, ये कैच कर लेगा चीज़ों को जल्दी। तो स्टार्टिंग के 1 साल ना कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंड स्टार्टिंग 1 साल ना रिलेटिव्स वगैरह ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है क्या पता क्लियर करके ये कल को बन जाए इनकम टैक्स ऑफिसर, तो हम क्या बोलेंगे। 1 साल तक जब आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, 2 साल तक जब भी लगा, सबका अलग अलग टाइम फेज होता है, तो धीरे धीरे आप आना शुरू हो जाता है, रिलेटिव्स ताना मारना शुरू कर देते हैं। पहले आपका 1-2 रिलेटिव बोलेगा, फिर 1-2 पड़ोसी बोलेगा। जैसे मेरे केस में पड़ोसी, अभी तक क्या कर रहा है आपका बेटा, आया नहीं, ठीक है। मतलब 1.5 साल के बाद तो ऐसा सीन हो गया था कि मैं अपने घर वालों की रिलेटिव शादी में नहीं जाता था, घर जाना छोड़ देता, क्योंकि वहाँ पे जाते सबसे पहले लोग पूछेंगे अभी तक तैयारी कर रहे हैं। सबसे फेवरेट डायलॉग होता है, ठीक है, नेबर्स का, रिलेटिव, अभी तक तैयारी कर रहे हो तुम्हारा बेटा जी। उनको ये चीज़ नहीं पता, जो शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको तो एक चीज़ पता होती है कि टाइम लगता है, क्योंकि आज के टाइम में देखो सबके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी सारी अच्छे ये हमारे पास ऑप्शंस है, टेस्ट सीरीज वगैरह की, कोचिंग में, तो लेवल बढ़ चुका है, हर चीज़ का लेवल बढ़ जाए। लेकिन वही हर चीज़ जाते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं हर जगह। तो मेरे घर वालों को पूरा यकीन था ये करेगा, लेकिन उनको भी एक पॉइंट पे उन्होंने रियलाइज़ करवा दिया कि आपका बेटा नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स हमेशा एक बात बोलते थे कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जॉब लगते रखते आप कहीं कुछ आपको वैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए फिजिकली, तो फिर फायदा नहीं। लेकिन एक पॉइंट आगे मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कहाँ जिम के चक्कर में पड़ा हुआ है, ओके क्यों जाता है जिम में, क्योंकि उनको भी सब उन्होंने माइंड में ना डाल दिया, सबने बोल के कि ये तो ये चीज़ कर रहा है, ये तो वो चीज़ कर रहा है, पढ़ाई तो ना कर रहा है। आप मतलब मेरी एक फोटो से मेरे पूरे 24 घंटे जज कर रहे हो जी कि मैं क्या करूँ। आपने एक फोटो देखी मेरी, आधे घंटे में जिम में गया था, मैं 23 घंटे क्या करूँ आपको नहीं पता, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स को भी नेगेटिव कर दो, मेरे को भी नेगेटिव कर दो। मेरे को खुद भी लगने लग गया था कि नहीं हो पाएगा यार, मतलब नहीं हो सकता, मतलब अभी तो आसपास भी नहीं पहुंचे, अभी तो कट ऑफ से इतने मार्क्स ऊपर लेने पड़ेंगे। अच्छा, एक और मिथ रहता है हमारे एस्पिरेंट्स में कि स्पेशल बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बेनिफिट वाली एक पॉजिटिव चीज़ क्या है ना, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते जी। तो कट ऑफ से 1% एक मार्क्स भी ऊपर हो ना, तो अपने ऊपर डाउट मत करो, जस्ट गिव यू 100%, क्योंकि प्रीलिम्स के आपके मार्क्स काउंट नहीं होने। आपके पास यूजुअली हम क्या होता है, हमें देखते हैं यार आधा नंबर ऊपर है, मेंस कैसे होगा, हम तो बहुत पीछे रह गए, हमसे बच्चे इतने आगे, कोई आगे नहीं, सब सेम है। बस वो उस दिन की बात होती है कि आपका दिन, आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा था उन चीज़ों की बात। अगर आप क्लियर हैं तो इसका मतलब यू कैन डू इट, 100% यू कैन डू इट। जब बैक टू आ जाता है कि वो आप पूछे था कि डाउट वो सिर्फ ना मेरे पेरेंट्स के माइंड में, मेरे माइंड में भी डाउट क्रिएट करवा दे, नेगेटिव थॉट कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वही कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी होती है, स्पेशली व्हेन योर प्रिपरेशन टाइम गोज बियॉन्ड 2 years 3 years। हाँ, लकी लोग होते हैं, कुछ लोग लकी जो फर्स्ट गो में फर्स्ट ईयर में निकल जाते हैं, उनके एग्जाम निकल जाती है,
लेकिन बहुत सारे लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो 3 साल से 4 साल से लगे हैं, पढ़े हैं। तो अभी पहला 1.5 साल, एक साल मोटिवेटेड रहना आसान होता है, आई मीन इट्स ईजी। दूसरे तीसरे साल में मोटिवेशन बना के रखने में क्या मतलब, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? मेरे माइंड में जैसे मैं बताता हूँ ना, आपने देखा भी होगा, मैं यूजुअली अपने चैनल पे सिर्फ मोटिवेशन डालता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि आप कैसे भी करके ना अपने आप को मोटिवेट रखना है। अब कैसे रखते सबका तरीका अलग होता है, ठीक है। कोई लोग सैलरी से मोटिवेट रहते हैं, कोई लोग लाइफस्टाइल से मोटिवेट रहते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। हर एक का अलग अलग रहता है, एंड वो चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ना समझ नहीं आता कि हमें मोटिवेट रहना कैसे। एंड फैमिली ना सबसे बड़ा एक, मैं बोलूँगा कि मोटिवेशन फैक्टर होता है जी। जब मैं अपने घर से हर महीने पैसे ले रहा था, पापा रिटायरमेंट के पॉइंट पे आ चुके थे, एंड माय पेरेंट्स वर लाइक कि अभी पापा रिटायर हो जाएंगे, फिर क्या करूँगा। दैट वाज कहीं ना कहीं बिल्कुल सच था कि फिर क्या करूँगा। तो मेरे ऊपर एक बिजनेस मैंने छोड़ के आया, अच्छा खासा सब कुछ सेटअप था, एंड प्रॉब्लम क्या थी, मैं इस तरीके से छोड़ गया था कि अब मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता जी। आई जस्ट मतलब होता कि बिल्कुल ही वाइंड अप करके आया था कि मेरे पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था, पापा रिटायर होने वाले हैं, आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो यू हैव टू डू इट। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब जब प्रेशर आता है उसको नेगेटिवली हैंडल कर, नेगेटिव उस टाइम बंदा हो जाता, मैं भी शायद हो गया था। अभी बोलना बहुत ईजी होता है कि मैं तो उस टाइम पे ऐसा मोटिवेट रहा था, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, तो आपको करना पड़ेगा जी। मैं वही आने वाला था कि ये डू और डाई सिचुएशन तैयार करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी करेंगे, ये जॉब करने के बाद जो टाइम बचेगा दिन का उसमें पढ़ाई करके ये देखेंगे। तो इन दोनों में आप कैसे देखते हैं, लाइक पार्ट टाइम जॉब करके प्रिपरेशन करना और फुल टाइम बाकी सब छोड़ के लिविंग ऑल ऑप्शंस? देखो मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक पापा रिटायर नहीं जाते, उसके बाद मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे पास टाइम था 2 साल का कि मेरे पास 2 साल है, उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फाइनेंशियली। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियली अभी स्टेबल हैं, 2 साल आपके पास हैं, बैंकिंग, पता है, ट्रस्ट मी, बैंकिंग के लिए 1 साल इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाते एक तरीके से पढ़ाई करते हैं, या फिर अगर मैं ऐसे लगाता हूँ कि आपके बेसिक्स वीक हैं, तो भी 1.5-2 साल में आपको हो जाएगा। तो अगर आपका ऐसा है कि फाइनेंशियली आप कंट्रोल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को 2 साल के लिए, तो आई से कि आप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने 2-3 एक ग्रुप बनाओ, या फिर अकेले भी इवन, ठीक है, आप पढ़ाई करो, ठीक है, एक तरीके से। अब नहीं तो फिर आपके पास, मैं अगर देखो ऑप्शन ये सिर्फ, अब इन केस ऑफ हाउस वाइफ, अब हाउस वाइफ का ऑप्शन नहीं है, उनको घर का काम करना पड़ेगा, बच्चे संभालने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं कर सकते, नहीं, उनको टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए दूसरे से। अगर दूसरे मुझे मान लो 2 साल लगे, तो हो सकता है उनको 2.5 साल 3 साल लग जाए, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, और मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानता। आपने ऑप्शन बी ऑप्शन सी ओपन रखे थे, लाइक जैसे लगा कि बैंकिंग अगर नहीं हुआ तो फिर क्या? नहीं, मैं स्टार्टिंग में जब फेल हुआ ना मैं, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, सबसे पहले जॉब पकड़ो। ओके, क्लैरिकल, पीओ, कुछ भी मिल जाए पकड़ लो, सबसे पहले वो ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था, मेरे पास एक होता है डेड एंड आ चुका था मेरा, मेरे को जॉब पकड़नी है, एंड मैं बिल्कुल डेड पॉइंट पे होता है, डेड एंड पे आके मैं जॉब पकड़ी है, वहाँ पापा की रिटायरमेंट, इधर मेरी जॉब, तो वो मेरे पास पॉइंट था, तो मैंने जॉब पकड़ी फटाफट। उसके बाद मैंने SBI PO जॉब के साथ क्रैक किया। ओके, मैं जाता था, मेरी ऑलमोस्ट 9:30 से लेके 5:30 तक की जॉब होती थी। मेरे को आधा पौना घंटा घर आने में लगता था, 6 बजे मैं आता था, आधा घंटा जिम जाता था, एंड फिर तक पढ़ने बैठ जाता था। तो ये मेरा शेड्यूल रहा SBI PO क्रैक करने। लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने जल्दी क्यों क्रैक कर लिया, क्योंकि मैं उससे पहले तो पढ़ाई था, मैंने कभी भी पढ़ाई से टच नहीं छोड़ा, इवन आज तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो अभी मैं क्लैरिकल रहता तो भी मैं खुश था, वहाँ भी मैं खुश था, सेटिस्फाइड नहीं जी। सेटिस्फेक्शन एक ऐसा फैक्टर होता है जब आप ग्रो करना छोड़ देते जी। सेटिस्फाइड मत रहो, खुश रहो, नेवर रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। हाँ, राइट। तो मैं हमेशा से खुश था, मैं उसमें भी खुश था, मैं अभी भी खुश हूँ, सेटिस्फाइड अभी भी नहीं हूँ। अभी भी अगर मेरे को मौका मिलेगा, कुछ चांस मिलेगा, मैं पढ़ाई करूँ, तो हाँ, इससे ऊपर भी मैं ट्राई करूँ, वहाँ भी हम। सो जैसे आपको पता भी बैंकिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, एक के बाद एक, क्लेरिकल का नोटिफिकेशन आ गया, IBPS का, बाकी सारे आएंगे। सो बैंकिंग वाली जनता के लिए क्या आप
आपका मैसेज क्या रहेगा, वर्ड्स ऑफ विजडम, कैसे तैयारी करनी है अगले 6 महीने 5 महीने जो भी है? देखो, जो ऑलरेडी हैं प्रिपरेशन में, मोटिवेटेड है, उनको ज़रूरत नहीं किसी मैसेज की, वो तो कर ही लेंगे। अभी इस पॉइंट पे आके सिर्फ मैं 2 लोगों को बोलूँगा, एक जो कंटिन्यूसली फेल होते आ रहे हैं एंड वो बहुत इस टाइम पे अपने आप को फील करेंगे कि मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक तो वो लोग, दूसरे वो लोग जो अभी अभी जस्ट आए हैं, क्योंकि मैं दोनों फैक्टर्स को काउंट करके चलो। जब मैं नया नया बैंकिंग में आया तो मुझे लगा यार इनको 4 साल हो गए, इनका ही नहीं हो तो हमारा कहाँ होगा। ये बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल गलत है कि अगर कोई 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसका नहीं हो तो मतलब आपका भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। उसकी सिचुएशन क्या है, वो कैसे पढ़ रहा है, तरीका गलत है, या फिर उसका फोकस ही कहीं हो रहा है, डेडिकेशन नहीं, वो बिल्कुल। दूसरी बात, जो ये बोलते आ रहे हैं कि यार हम अभी तक फेल हो रहे तो अब कैसे होगा, इन दोनों लोगों को ना सिर्फ एक चीज़ समझने की जरूरत है कि आपको अपना 100% नहीं, आपको अपना 110% देना है। अपना जितना भी है ना, अभी 5-6 महीने लगातार एग्जाम चलेंगे, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद भी 1-2 एग्जाम NACL वगैरह आ जाएगा। आप सिर्फ एक बार ना अपना 100 पूरा होता है ना कि अपना डेडिकेटेड तरीके से, फोकस तरीके से एक बार पढ़ाई करके देखो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब सारी चीज़ें बाद में, कोचिंग बाद में, सबसे पहले डेडिकेशन लेके आओ कि भाई मेरे को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कौन क्या हो रहा है, किसकी शादी, किसका बर्थडे, सब भूल जाओ। लोग कहते हैं हम डेडिकेटेड हैं और लोगों को अपना बर्थडे बनाना है, अपने फ्रेंड का बर्थडे बनाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, जो भी है, ठीक है, वो डेडिकेशन थोड़ी है। हमारे एक सर कहते थे बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता। हाँ, तो कुछ वैसा ही फिलोसफी होना चाहिए। नहीं, मैंने सर मैं अभी तक अपना बर्थडे नहीं बना रहा। अभी मेरा बर्थडे भी गया, किसी को पता भी नहीं होगा, मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया क्योंकि मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी तक जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं नहीं पहुँचा, तो मैं अभी तक बर्थडे नहीं बना रहा, ठीक है। अभी तक मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहा, कुछ होली दिवाली। जॉब लगने के बाद थोड़ा ऑब्वियसली आप बीच बीच में वीकेंड्स पे चले जाते हैं, जैसे डिफरेंट थिंग। लेकिन एक होता है ना कि अपनी पढ़ाई करने के बाद वीकेंड्स पे अगर कोई देखेगा कि वीकेंड से बाहर जा रहे हैं, आप वो देख लो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं 3 घंटे पढ़ाई करी, वो नहीं पता आपको ना, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच अमन सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। सर मैं भी तो कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। यस, बोलिए ना। कुछ टेक्स्ट बुक का मुझे एक बात है, मेरी जर्नी तो ठीक है, टेक्स्ट बुक की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे मेरा एक गोल है, ठीक है, सबके अपने गोल्स, तो टेक्स्ट बुक अगर हम एक इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल लेते हैं तो टेक्स्ट बुक का क्या गोल है? जैसे हमारे CEO सर आशु सर ने भी कई वीडियोस में कहा है कि पैन इंडिया सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये गोल रहा है, मेजर गोल रहा है। एंड बेसिकली एजुकेशन शुड नॉट बी अ बैरियर एंड मनी शुड नॉट बी अ बैरियर टू गेट एजुकेशन, एंड दैट इज़ वाई टेक्स्ट बुक के हमारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं, तो मार्केट में सबसे सस्ते एंड सबसे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। जर्नी की बात करें तो 2014 से स्टार्ट हुआ था एंड तब से लेके अलग अलग अभी वर्टिकल्स, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, UPSC में एंटर कर रहे हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स में जा रहे हैं, राजस्थान की एग्जाम्स, बिहार की एग्जाम्स, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स है वहाँ पर भी जो है वो अलग अलग चैनल्स यूट्यूब के स्टार्ट हो रहे हैं, गेट एग्जामिनेशन के चैनल स्टार्ट हुए हैं। सो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ये कर रहे हैं। सो बेसिकली इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड्स में this is the ideology behind it कि affordable education and education for all at a very basic price, ये वहाँ पर। ठीक है। So any final thoughts, any final words from you? Just overall experience आपका कैसा रहा आज? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी लाइक टू दिस प्लेस, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमने नाम बहुत सुना है, बट यहाँ पे आके देखना कि कितने लोगों की मेहनत है पीछे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं चेयर्स ही चेयर्स देख रहा हूँ, 800 का स्टाफ है, तो जब हम उस साइड होते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि मेहनत कितने लोगों की। हमने सिर्फ एक वर्ड सुना है टेक्स्ट बुक, लेकिन पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं वो देखना। एंड अच्छा लगता है कि जब आप जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग चीज़ें कि जो हम टेस्ट देते हैं कितने लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। पर्सनली मिलना, सबसे स्टाफ से मिलना, कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं होता है ना कि आपको पता रहना चाहिए। So that was Aman sir for you. Thank you so much guys for watching this interview video. I hope you guys enjoyed and learned a few things from him. मिलते हैं अगले सेशन में, देखते रहिए textbook.com।